भोपाल सिंह कश्यप, पूर्व जिला संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ बीजेपी और वर्तमान में सक्रिय सदस्य। सर, मेरी पत्नी पिछले कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित है और मेरे मकान तलक बिक गए थे, जो पुश्तैनी मकान थे। अब हम डीएम साहब के पास कई बार आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके लिए सरकार से कुछ आर्थिक मदद और आपके लिए एक कृषि भूमि पट्टा, उसके सर ने आदेश भी किए। उसके आदेश के बाद तहसीलदार साहब ने भी उस पर आदेश किए, लेकिन हमारे यहाँ का जो लेखपाल अंकुर कुमार है, उसने सीधे सीधे कहा 8/12/2025 में जब हमने यहाँ भूख हड़ताल की थी, उसके बाद लेखपाल ने कहा कि कहीं घूम लो, चाहे आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कर लो, मैं उसको नहीं मानता। आप जितनी मर्जी मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कर लो, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और 1 लाख रुपए दो, अपना काम कराओ। मुझ गरीब के पास इलाज कराऊं पीजीआई चंडीगढ़ अपनी पत्नी का, जो कैंसर से पीड़ित है, या मैं इन अधिकारियों को दूं? और ये भी कहा अंकुर पटवारी ने कि मेरा, अगर तुम मेरी साथ मेरी बात को अगर कहीं बताओगे कि 1 लाख रुपए मांगे, तो मेरा भाई एसएसपी के यहाँ अर्दली है, आपके ऊपर मैं झूठे मुकदमे डलवाकर आपको जेल के अंदर करवा दूंगा। और हम यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कृषि भूमि पट्टा और आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। अनिश्चित काल के लिए हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, क्या पुराने कार्यकर्ताओं की कहीं नहीं सुनी जाती? क्या कहीं अगर सुनी जाती है तो ऐसे व्यक्तियों की सुनी जाती है जिनकी पावरफुल हो? क्या हमारी वोट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी? क्या जिन्होंने रात दिन अपने घर में अपनी बीमारी को देखते हुए भी आपके लिए काम किया, क्या हम आपके लिए अब दूसरे हो गए हैं? हमारी नहीं सुनी जाती माननीय मुख्यमंत्री जी। हम अधिकारियों के 2 साल हो गए चक्कर काट रहे हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। और तो और यहाँ का लेखपाल अंकुर, जो नकुड़ तहसील और गंगो में बिलासपुर का लेखपाल है, वो हमसे कहता है 1 लाख रुपए दो तहसील के अंदर और मैं आपका पट्टा कर दूंगा। उसके बाद तहसीलदार साहब ने हमें बुलाया, लेकिन तहसीलदार के ऐन मिलने के बाद भी तहसीलदार साहब ने ये निकलवाई कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें रसोई का पट्टा कर दिया है। तहसीलदार साहब ने 12:कुछ पे यह निकलवाई। जो बंजर भूमि की जमीन है, इसमें भी बताया कि नहीं सर, मैंने इसमें वो रसोई कर दी है, लेकिन उसमें भी रसोई नहीं आए। उसके बाद उसने इस जमीन को हरिजन हेतु बताया है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है कि हरिजन हेतु ये जमीन है। लेकिन फिर बाद में जब यह सब निमट गया, उसके बाद तहसील के बाहर जो बरामदा है, उसमें प्रांगण में आकर के मेरे से बोला कि भाई 1 लाख रुपए तो नहीं दिए, पट्टा नहीं होता, चाहे तो डीएम ने मेरे सिर पर खड़ा कर लिया। मैं बिल्कुल नहीं करने का, मुझे 1 लाख रुपए दे, मुझे नीचे तले को ऊपर तक अधिकारियों को देने, तब जाकर आपका 1 लाख का आपका पट्टा होगा, तभी आपको आर्थिक मदद मिलेगी। 1 लाख रुपए मुझे दे, यहां से नहीं भाई, किसी जहां मर्जी चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री की सोर्स लगवा ले, मैं करूंगा नहीं। मुझे तो सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए हम गरीब कहां से दे? हमारे पास अपना खुद का मकान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ की सरकार और यहाँ का सिस्टम मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। 7 तारीख में जब आप यहाँ आए थे सहारनपुर में, तब भी मैंने अधिकारियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गिड़गिड़ा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दो, लेकिन नहीं मिलवाया। उसके बाद में हमने 1 दिन का भूख हड़ताल रखी, लेकिन फिर भी हमारी कोई सहायता नहीं हो रही। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं पिछले 2 साल से। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कि एक गरीब होना इस धरती पर अभिशाप है? क्या एक गरीब की आप नहीं सुन सकते? बस मैं तो आपसे यही आशा करता हूँ, मुझे न्याय दिए। जय हिंद, जय भारत।